आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था आज से ठीक 1 महीने पहले, जो दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कोई नहीं बचा था, सिर्फ 242 में से 241 लोग अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। पैसेंजर्स थे और 18 क्रू मेंबर्स, टोटल 259। और 12 जून को ये हादसा हुआ था। लंदन से अहमदाबाद गैटविक एयरपोर्ट जो लंदन में है, वहाँ से फ्लाइट जा रही थी, वहाँ पे बोइंग 787 था और वो क्रैश हो गया, उड़ते ही क्रैश हो गया था। अब दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन हुई है AAIB, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने 15 पेज की रिपोर्ट दी। हालांकि अभी प्रीलिमिनरी है ये, अभी हो सकता है रिपोर्ट चेंज हो जाए और भी इन्वेस्टिगेशन होगी। यहाँ पे बोइंग ने बोला है कि हम इसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है, 15 पेज की रिपोर्ट, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या की पॉइंट्स है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स 200 रुपये का, दुनिया का सबसे सस्ता, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। डेवलपमेंट 50 कूपन कोड यूज़ करें। आज के दिन ऑफर है, आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसमें क्या पता चला है, उसमें यह पता चला है कि कह रहे थे कि फ्लैप जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल बकवास, सब कुछ ठीक था, इंजन ही बंद हो गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से इंजन बंद हो गया तो गाड़ी बीच रास्ते बंद, अब गाड़ी बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेन हाईवे पे बंद हो गई तो और प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो प्लेन की बात है, तो हवा में उड़ रहा है, तो अगर हवा में उड़ते उड़ते वो बीच में इंजन बंद हो गया तो नीचे आ जाएगा। तो दोनों इंजन कट ऑफ हो गए थे। और यहां पे पायलट जो है, जो क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था, सुमित अग्रवाल जिनको 8500 घंटे का एक्सपीरियंस था, तो सुमित अग्रवाल एकदम से बोलते कि तुमने क्या किया, तुमने कट ऑफ क्यों किया? बोला कि मैंने कट ऑफ नहीं किया। 5 सेकंड पहले मेडे मेडे मेडे, और उसके बाद 29 सेकंड के बाद वो क्रैश हो जाता है। तो बेसिकली एक स्विच होता है यहां पे, ठीक है। अब ये स्विच क्या करता है, ये स्विच जब आप दबाएंगे, जब आप इसको खींचेंगे पायलट, और ये पायलट ही खींच सकता है और कोई नहीं खींच सकता, तो इसमें फ्यूल आ जाता है, फ्यूल आएगा। अब फ्यूल आते हैं, बिल्कुल फ्यूल आता है। फ्यूल जब आया तो आपका जाहिर सी बात है प्लेन जो है वो चलेगा। जेट फ्यूल 54,500 किलोग्राम ऑफ जेट फ्यूल था उसमें, बहुत भयानक, बहुत अच्छा खासा, तो चलती फिरती मिसाइल थी वो। अब क्या हुआ कि यहां पे बीच में ही वो रन ऑफ से कट ऑफ पे आ गया, यानी कि अच्छा खासा फ्यूल था वो एकदम बंद हो गया, दोनों इंजन का बंद हो गया। और ये मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी आप प्लेन चलाते हो, जब आप इसको हवा में उड़ाने से पहले, जब ये ग्राउंड पे होता है ना, तो आप इसको कट ऑफ से रन ऑफ में, और ये पायलट ही कर सकते हैं, एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, वहां से आप ऑन करते हो तो वो कट ऑफ से रन ऑफ पे आ जाता है, मतलब वही ऑफ से ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर जब ये लैंड होता है तो अगेन ऑन से ऑफ होता है। बीच में अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हो सकता है बीच में भी जरूरत पड़े, ठीक है, ये लॉकिंग फीचर होता है, स्विच लॉक फीचर, बीच में जरूरत पड़ सकती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इंजन फेलियर हो गया, तो भी बीच में जरूरत पड़ सकती है। कई बार होता है ना कि आप ऑफ करके ऑन करते हो, सबसे बेस्ट तरीका यही है कोई भी चीज ठीक करने का कि उसको ऑफ करके ऑन कर दो। कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, शट डाउन करके ऑन कर दो, ठीक हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, इसमें भी जो है वो चीजें होती हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये बताता है कि जो दोनों ही इंजन का जो फ्यूल था वो कट ऑफ हो गया था, बीच में ही कट ऑफ हो गया था। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही वो लगभग 8:08, वो वहां का टाइम है, यहां पे तो 1:30 बजे के करीब लंदन का टाइम है, तो जैसे ही वो ऊपर हो रहा 3 सेकंड बाद दोनों ही इंजन का फ्यूल कट ऑफ, वो सीधा कट ऑफ, रन ऑफ से कट ऑफ, यानी कि एकदम इंजन ऑफ दोनों ही का। और मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स थी, ठीक है। और उसके बाद इंजन 1 और इंजन 2 का जैसे ही स्विच जो एकदम गया तो मेडे मेडे मेडे, और एकदम से वो नीचे। अच्छा, वो बहुत हाइट पे होता तो शायद चीजें समझ जाती। अब प्रॉब्लम एक और है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो जो GE N6 NX ये वाला जो इंजन है और बोइंग, अब इसके बाद क्या करना है ये पायलट को कभी बताया नहीं जाता, क्योंकि ये कंडीशन कभी आती ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज है। फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो पायलट के कंफ्यूजन को, कि वॉइस रिकॉर्डिंग ने ये कि बोला कि भाई आपने क्यों कट ऑफ किया, तो दूसरे पायलट ने बोला कि हमने कट ऑफ नहीं किया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऐसा AI की तरह नहीं है कि ये कट ऑफ हो जाएगा, या इसको मैनुअली करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो क्या ये मैल फंक्शन कर गया, क्या ये जबरदस्ती किसी ने किया है, ये पहले से ही किया है? लेकिन ऐसा तो खाली 2 ही लोग थे पायलट, तो अभी ये ऐसा हुआ क्यों, क्या प्लेन में कुछ गड़बड़ी थी, ये अभी देखने की बात है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है
कि ऑटोमेटिक रीलाइट को अटेम्प्ट किया गया था। इंजन 1 ने ब्रीफली रिस्पॉन्ड किया, यानी कि इंजन 1 जब क्योंकि इसके होते हैं मैकेनिज्म, तो जब ये काम किया, जब रीलाइटिंग की गई इंजन की ऑटोमेटिक, तो उसके बाद इंजन 1 ने रिस्पॉन्ड किया, बट इंजन 2 रिकवर नहीं हो पाया। मल्टीपल इंसिडेंट, अब देखिए बहुत कम टाइम था, तो जितने टाइम में हो सका उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद वो सीधा नीचे चला गया, थ्रस्ट उसको मिल नहीं पाया। उसके बाद जो रैम एयर टरबाइन है, रैम एयर RAT जिसको बोलते हैं, जो इमरजेंसी पावर सोर्स है, जो कि पावर फेलियर में ये रिस्पॉन्ड करता है, उसको भी एक्टिवेट किया गया। ठीक है, जैसे ही टेक ऑफ हुआ, ये रैम को भी एक्टिवेट किया गया कि किसी तरीके से बचाया जा सके प्लेन को, बट क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर था नहीं, वो इलेक्ट्रिकल पावर सब खत्म, सब कुछ इलेक्ट्रिकल पावर पे चलता है, तो ये भी गया, यानी कि रैम भी बचा नहीं पाया। फिर उसके बाद ठीक मतलब जैसे ये प्लेन उड़ा, तुरंत बाद मेडे 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 ये कॉल जो है वो इशू किया गया। देन उसके बाद देखते हैं कि वही जो BJ मेडिकल कॉलेज है, 8 डिग्री नोज अप थी। अब देखिए जो फ्लैप की बात हो रही थी कि फ्लैप नीचे था 5 डिग्री, वो बिल्कुल नकार दिया गया है, वेदर को नकार दिया गया है, तो ये सारी चीज़ों को नकार दिया गया है, क्योंकि जो चीज़ें मिली हैं जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो लिवर, जैसे जो टेक ऑफ का लिवर है, वो उसी कंडीशन में ही मिला है जिस कंडीशन में प्लेन उड़ते हैं, यानी कि कोई फाउल प्ले या फिर प्लेन सही से नहीं काम कर रहा था या प्लेन के फ्लैप्स वैसे थे, इन सारी थ्योरीज को जो है वो नकार दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो एयरक्राफ्ट एयरवर्दी नो फ्यूल कंट्रोल इशू जो है, उसको पहले भी बोला गया था, ये भी इस रिपोर्ट में बोला है कि 2018 में यहाँ पे एयरक्राफ्ट एयरवर्दी ये बोला था कि आप देखिए इसको ठीक करिए, ठीक है, ये लॉक इन फीचर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको बदलने की जरूरत है, और कहा गया कि 2019-2023 इसको बदला भी गया था, लेकिन उसके बाद ये क्यों हुआ नोबडी नोस। तो अभी ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, जाहिर सी बात है अभी इस पर और भी इन्वेस्टिगेशन आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गलती है। अब ये गलती क्यों हुई है ये बताया जाएगा। अब देखिए इस रिपोर्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं, ठीक है। मेन पॉइंट्स बेसिकली यही थे, और इसमें सबसे बड़ा यही आया है कि इसमें एकदम से जो है इंजन आपका कट ऑफ हो गया। बाकी अगर कुछ भी पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।